तेल एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर एक इंसान हर दिन यूज़ करता है, चाहे वो खाने में हो, लगाने में हो, बाल पे, चेहरे पे, नहाने के बाद एज अ मॉइस्चराइज़र। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कितना एडल्टरेटेड है, उसमें क्या क्या मिलावट होती है? नहीं पता। वो सब बताएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर खादी की पवेलियन में, जहाँ मुझे एक बहुत ही अनोखी चीज़ दिखी है। और ये तेल है ऑर्गेनिक और कोल्ड प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस्ड से क्या मतलब है, कैसे है ये ऑर्गेनिक और बाकियों तेल से कैसे है ये अलग, ये सब जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इस कंपनी की बिज मंत्रा की फाउंडर है। और सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी बिस्तक पे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बिस्तक को अपना समय देने के लिए। अपना नाम से इंट्रोड्यूस करें। जी, मेरा नाम तुहिना है और मेरी कंपनी का नाम कोल्ड क्रश है। हम बीज मंत्रा तेल बनाते हैं 9 तरह के कोल्ड प्रेस्ड, जैविक जो कि ऑर्गेनिक है, एंड एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब एक बार ही हम सिर्फ प्रेस करते हैं, इस प्रेस्ड ओनली वन टाइम। तो ये है। जी जी मैम, आपने 2 शब्द अभी बोला, एक है कोल्ड प्रेस्ड और एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब आपने समझाया लोगों को, दर्शकों को। मैं चाहती हूँ कि अभी भी बहुत सारे दर्शक में ये मिथ है कि कोल्ड प्रेस्ड क्या होता है, प्रेस्ड में क्या अंतर है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। और ये तेल कैसे बाकियों तेल से अलग है वो बताएं। जी, कोल्ड प्रेस का मतलब ये 49 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे निकलना चाहिए। तो हमारी जो मशीन्स हैं वो बहुत ही एडवांस्ड मशीन्स हैं, और 48 के ऊपर अगर जाता है टेम्परेचर तो वो शट ऑफ हो जाती है। तो द ऑयल कम्स आउट एट ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर। तो जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसकी नरिशमेंट है, एंजाइम्स है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, सब उसमें ये ऑयल में रह जाते हैं। तो दिस ऑयल इज नरिश्ड विद ऑल दोज गुड what should I say, nourished nutrients, So cold pressed ये हुआ कि ये 49 डिग्री से नीचे निकलना चाहिए। नॉर्मली जो एक्सपेलर में निकलता है तेल वो 220 डिग्री तक गर्म हो जाता है। तो गर्म हो गई चीज़ तो उसका न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो गए, समझ लीजिए। तो सेकेंड है एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब है कि एक बार सिर्फ प्रेस करना उसको, इतने ठंडे टेम्परेचर में सिर्फ एक बार इस तेल को निकाला जाता है, तो जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें इंटैक्ट रहते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आप 50-100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने का ना सोचें, क्योंकि जो आपको वैल्यू मिल रहा है, अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको उसमें 200 रुपये का वैल्यू मिल रहा है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा, कीमत पे तो हम बाद में ज़रूर आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ मैम आपका कि ये आइडिया आपको कैसे आया, ये क्लिक कैसे किया कि और कि ये मैं भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो रही, क्योंकि भारतीय बाज़ार अभी इसके लिए प्रिपेयर है कि नहीं वो तो आप बताएंगी। आपको कैसा लगता है बाज़ार के लिहाज से ये बिज़नेस कैसा है और ये क्लिक कैसे किया आपने? मैं इटली में नौकरी कर रही थी, एंड वहाँ मैं वीकेंड्स में एक साधना आश्रम है, असीसी नाम की जगह है, करीब 1.5 घंटे दूर है जहाँ से मैं रह रही थी, रोम में। मैं रोम और मिलान दोनों जगह मतलब हैंडल कर रही थी और मैं नौकरी कर रही थी। तो मैं वीकेंड्स में साधना आश्रम जाती थी। तो वहाँ पर बहुत सारे ऑलिव ग्रोव्स हैं और वो अपना ऑलिव तेल खुद निकालते हैं। वहाँ पर यूनिट्स हैं ऑलिव निकालने की, और वहाँ पर निकालते हैं। तो मैं वहाँ पर मैंने जाना शुरू किया, और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कितना मतलब प्योर तेल वो लोग निकाल रहे हैं, इतने ऑनेस्टी से। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था, क्योंकि मैं यहाँ बैक होम अपने फ्रेंड्स से और अपने इन लॉज और मेरे मदर फादर से सुन रही थी कि यहाँ पर तेल कितना ज़्यादा हानिकारक हो गया ये पाम ऑयल मिलाते मिलाते। एंड जैसे आपको पता होगा कि करीब 10 बिलियन US डॉलर्स का तेल हमारे यहाँ आ रहा है, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज हम उसमें दे रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा जा रहा है बाहर, और ये करीब 10 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ पाम ऑयल इज़ कमिंग। कहीं तो मिलावट हो ही रही है, आपको खुले तो दिखता नहीं है कहीं बिकता हुआ। तो एंड पाम ऑयल इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इन अमेरिका पाम ऑयल इज़ फिट, दे सेड, ओनली फॉर कैट फूड, नॉट इवन फॉर डॉग फूड, सो ह्यूमंस के लिए ये कार्सिनोजेनिक है, जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग है। इसलिए आप देखिए हमारे कैंसर कितना बढ़ रहा है, हर अगला इंसान कहता है कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। एंड तेल जो है वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ गेटिंग कैंसर इन इंडिया। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू ईट।
तो ये कह रहे हैं कि ये इनका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है, ये बिल्कुल इसमें कोई मिलावट नहीं है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आपको भारत में लॉन्च कर रही हैं और ये एक अवेयरनेस भी फैला रही है कि किस तरह से मिलावट हो रही है। लेकिन अगर मैम मैं बिज़नेस के लिहाज से बात करूँ तो ये बिज़नेस आपका कितना प्रॉफिटेबल है और सरकार ने आपके कैसे मदद की, आप खादी इंडिया से कैसे जुड़ी और आपको फंडिंग, क्योंकि कोई भी अगर युवा हो वो स्टार्टअप करने का सोचता है तो सबसे पहली जो मुश्किल घड़ी होती है उसके लिए वो होती है कि फंडिंग, वो पैसा कैसे जुटाए, उसमें आप कैसे आपको सरकार ने मदद की? जी, तो जब मैं 2017 में ये सोचा, जब मैं वापस आई इटली से और मैंने सोचा कि मैं ये शुरू करना चाह रही हूँ, तो पहली मेरी अड़चन, जैसे कि आप कह रहे हैं, लागत थी कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी इतने। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी और मुझे फिर PMEGP के बारे में पता चला और मैंने उनसे उस समय 25 लाख का लोन लिया। बट 25 लाख काफ़ी नहीं थे। देन आई टुक अ लोन फ्रॉम माई हस्बैंड, फ्रॉम माई मदर एंड फिर मेरा भी था, मैं नौकरी कर रही थी, मेरा पैसा भी था, सब डालकर फिर हमने सभी कुछ लगाकर इसको शुरू किया। एंड सीड भी बहुत महंगी आती है। नॉर्मल सीड अगर मान लीजिए 100 रुपये की है तो ऑर्गेनिक सीड 150 की आती है। तो यू नो ऑर्गेनिक सीड महंगी भी होती है। इस तरह से फिर हमने इसको शुरू किया। लेकिन मेरे दिमाग में इंस्पिरेशन जो इटली से था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि देखिए, आप एक बीज है, एक बीज की जो ताकत है वो एक पेड़ में हज़ारों बीज आपको देने की ताकत रखता है। वो एक बीज आप प्रेस कर रही है, तेल निकाल रही है, उसका आपको मतलब क्या बोलना चाहिए, पावर, यू नो, इस जगत का जो पावर उसमें भरा हुआ है। तो उसको आप प्रेस करने के पहले थोड़ा सा एक सोच के कि क्या क्या प्रेस कर रहे हैं आप। तो इसीलिए ये सब सोचते हुए मैंने बहुत ही मतलब वही इंस्पिरेशन लेके मैंने सीड टू ऑयल, नथिंग एल्स। एंड वी ऑल्सो स्टोर इट इन द बेस्ट क्वालिटी स्टील टैंक्स 304। ऑल माई ड्रॉपर्स आर मेड ऑफ ग्लास। मेरी बॉटल्स ग्लास की हैं। बड़ी बॉटल्स भी हमने ग्लास में शुरू की थी, लेकिन लॉजिस्टिक के वजह से इतनी टूट रही थी कि वैसे ही ये बहुत मुश्किल होता है प्रॉफिटेबल, बिकॉज बहुत लीन मार्जिन्स हैं इसमें, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब बंद ही हो जाती है इकाई। तो फिर हमने फिर बेस्ट क्वालिटी फूड ग्रेड बॉटल्स यूज़ करना शुरू किया। जो हमारा ढक्कन है वो हमारा जर्मनी से आता है, वो फूड ग्रेड ढक्कन है, क्योंकि यहाँ मुझे फूड ग्रेड ढक्कन नहीं मिले आसानी से, और जो कह रहे थे फूड ग्रेड, वो फूड ग्रेड नहीं थे। एंड अभी जो है हम कैंसर हॉस्पिटल में भी सप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने लैब टेस्ट करके हमारा तेल रखा और ऑलिव ऑयल को निकाला। जी, आपने PMEGP योजना की भी बात की, तो मेरा सवाल उससे ये है कि कितना आसान है ये इस योजना के तहत लोन लेना, क्योंकि वो कहते हैं देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन, तो वो बोलचाल भाषा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कोई आपको मुश्किलें आए लोन लेते वक्त, कैसे मददगार साबित हुई ये, क्या फिर ये बहुत ही आसान काम था, ब्रेड पे मक्खन लगाने जैसा? ये हाँ, ये ना अभी मैं आपको ये बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, बहुत। तो आप अगर ये लोन लेना चाहते हैं तो बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको रिसर्च खुद करना होता है, मेहनत खुद करना होता है, लेकिन आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, खादी से बहुत सपोर्ट मिलेगा एंड बहुत इनकरेजमेंट मिलेगा। तो यू कैन गो अहेड विद कॉन्फिडेंस एंड विदाउट भय रहित। कितने % सब्सिडी मिली आप? सब्सिडी मेरी थी, मेरे को 25 लाख में 8,75,000 सब्सिडी थी। और एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको कोई और फ़ायदा हुआ इस गवर्नमेंट की स्कीम से? हाँ, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपकी सब्सिडी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा मतलब इनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। और मैं जैसे कहा, ये विमेन का टाइम है, तो हमने भी एक ऑयल डेडिकेट किया है। बाकी सभी ऑयल हमारे खाद्य हैं और खा सकते हैं तो लगा भी सकते हैं, लेकिन एक ऑयल हमने डेडिकेट किया है विमेन पावर के लिए, वो है जोजोबा, होहोबा इन हिंदी, जो कि बेस्ट ऑयल है फॉर द फेस एंड फॉर द हेयर। बिल्कुल, आपने नारी सशक्तिकरण की भी बात की, लेकिन उसी से मेरा अगला सवाल ये कि आप एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर पा रही हैं, आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं? तो मेरे पास अभी करीब 8 लोग हैं और ये सीजनल प्रोडक्ट भी है, सीज़न में कभी बढ़ता भी है। तो देखिए 2-3 सीजन्स होते हैं, हम कहते हैं होली, दिवाली एंड अदर सीज़न, तो उस समय हमें थोड़ा सा और रखना पड़ता है, 4-5 लोग। तो हम को पूरी कोशिश करते हैं कि हम विमेन रखें, हम महिलाएं रखें, और अब मैं और भी ट्राई कर रही हूँ कि ट्रांसजेंडर और चैलेंज भी रखूँ,
ट्रांसजेंडर भी ढूंढ रही हूँ बहुत, अगर आप भी मुझे मदद करें, किसी को भेजें, तो आई वुड लव टू कीप अ ट्रांसजेंडर एंड अ चैलेंज्ड पर्सन। और मैं दलित कम्युनिटी को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ, ट्राइबल कम्युनिटी को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ट्राइबल लोग काम कर रहे हैं, तो जितना कर सकती हूँ अभी शुरू किया है 2 साल, आई विल कंटिन्यू डूइंग इट एंड बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज इन ऑल्सो एडिंग टू द माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज इन मे बी एडिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोशल कॉजेज एक्सेट्रा। बहुत अच्छी सोच आपकी। लेकिन सवाल मेरा ये कि ये जो आप बिज़नेस कर रही हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, और ये क्या पैन इंडिया आप शिप कर रही हैं, और इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं आपको? मेरा यूनिट तो जयपुर में है एंड मैं पैन इंडिया कर रही हूँ, पैन इंडिया शिप करती हूँ, लद्दाख तक भी, अंडमान निकोबार तक भी, लक्षद्वीप तक, सब जगह गया भी है। दिक्कत तो इतनी नहीं बोलूँगी ऐसी कुछ, लेकिन हाँ कुरियर चार्जेस काफ़ी हाई हैं। तो अगर हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस, मैंने शुरू किया था उन्हीं से, मैं बहुत भारत सशक्त टाइप की इंसान हूँ, पीछे झंडा भी लगा है, लेकिन मैंने शुरू किया था इंडियन पोस्टल सर्विस से, और इतना मतलब वो सर्विस उनका ढीला था। तो अगर वो बढ़िया हो जाए तो बहुत सपोर्ट मिलेगी हमें, क्योंकि कुरियर सर्विस चार्जेस आर वेरी एक्सपेंसिव। जी जी, हाँ, उस पर तो दिक्कतें आती ही हैं। तो जब आप शिप करती हैं तो आपने कहा कि लॉजिस्टिक्स और वो उसकी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि ऑनलाइन मार्केट आपको कैसा लगता है? क्या आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे हैं और उसको आप कैसे देख रही हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हाँ मशरूम हो गए हैं बिल्कुल, तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया रहता है उस हिसाब से, क्योंकि कस्टमर को घर में चीज़ मिल जाती है, वो ना तो पेट्रोल लगा के अपना कहीं जाते हैं, ना तो हमारा पोल्यूशन बढ़ता है, और उनको घर में चीज़ मिल जाती है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड दैट इज़ द फ्यूचर, यू सी, वी कांट एस्केप इट। एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल मैम आपसे कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी, एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर जो इस बिज़नेस में, चाहे वो तेल का ही बिज़नेस क्यों ना हो, इसमें कूदना चाहते हैं, तो एक मैसेज, एक सीख जो आप उन सबको देना चाहेंगे? जी, बीज मंत्रा ऑयल्स में को स्टार्ट करके मुझे यही मतलब मैं यही आपको ये मैसेज दे सकती हूँ कि डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, इट इज़ नॉट अ केक वॉक, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है अपना काम करके। एंड जब आप जॉब सीकर से जॉब गिवर हो जाते हैं, सो यू फील वेरी गुड अबाउट इट, यू नो दैट यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू समबडी, सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। एंड एट द एंड ऑफ इट, पैसा कहाँ है, ज़रूर लक्ष्मी चंचल है, लेकिन कहाँ जाएंगी, आएंगी, ज़रूर आएंगी। बहुत प्यारी सोच मैम आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया बस्तक से बात करने के लिए। तो एक आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की जो सोच है, किस तरह से उद्यमी को ये हेल्प कर रही है, हमने मैम की ज़ुबानी सुनी, और इस तरह से भारत अग्रसर तेज़ी की ओर बढ़ते जा रहा है। स्टार्टअप लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रही, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर साल स्टार्टअप में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से बिजमंत्रा ये कायम कर रहा है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं श्रेया ठाकुर, दिल्ली। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट, और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।